नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर मैं एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे और बहुत ही अच्छे होंगे। आज का क्रमांक बहुत ही अद्भुत होने वाला है, तो बिना समय व्यर्थ किए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह अद्भुत क्रमांक है चर्च लेन, जहाँ पर महाराज जी दादा मुखर्जी के यहाँ विराजमान हैं और भक्तों की भीड़ लगी हुई है। महाराज जी भक्तों से बात कर रही हैं और उनकी समस्या के समाधान पर चर्चा कर रही हैं और लोगों को निर्देश रह रही हैं। बाबा जी के दर्शन लोग कर रही हैं और अपने गंतव्य को जा रही हैं। धीरे धीरे करके शाम का वक्त हो गया। शाम को एकदम पट्टी महाराज जी के साथ वार्ता के लिए, माफ कीजिएगा, शाम को एक दंपत्ति महाराज जी के दर्शन हेतु आए और अपने सुपुत्र को महाराज जी के समक्ष जा बैठा महाराज जी से चर्चा की। जो लड़के के पिताजी हैं वह महाराज जी से एक बात कहते हैं कि महाराज, हमारा लड़का बड़ा मेहनती है, बड़ा मेहनत करता है, काफी समय से प्रयास कर रहा है, लेकिन इसको कोई अच्छी नौकरी ही नहीं मिल रही। तो वह महाराज जी से कहते हैं कि इसको कोई अच्छी आशीर्वाद दीजिए ताकि यह अपने पैरों पर खड़ा हो जाए और अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, ऐसी कोई व्यवस्था कीजिए। महाराज जी कुछ देर के लिए तो शांत हो जाते हैं। फिर महाराज जी कहने लगे कि आज का यह जो समय है बड़ा ही विचित्र है। आज मनुष्य ने अपने आप को बहुत ही संकुचित कर लिया है, अपने मस्तिष्क में छोटी सी बात लेकर बैठ गया है और वह चाहता है कि छोटी सी इच्छा आपकी पूरी हो जाए, इस पर ही वह आश्रित रहना चाहता है। तो वह कुछ समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन महाराज जी एक और इशारा कर रहे हैं जिसे हम समझने की आवश्यकता है। महाराज जी कहते हैं कि हमारे मस्तिष्क में एक संकुचित सोच की वजह से हम अपनी जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। यह सीमित जो हमने सोचा हुआ है वही तक हमारे लिए पर्याप्त सब कुछ हो जाता है। लेकिन ऐसा हम सोचते हैं कि हम अब सबकी छोटी छोटी जो इच्छाएं हमने मन में पाल रखी हैं, मन में सोच रखा है कि बस मेरा इतना सा कार्य हो जाए, उससे मेरा कार्य हो जाए, यही विफलता का सबसे बड़ा कारण है। हम लोग इतना संकुचित हो गए हैं कि अपनी छोटी छोटी इच्छाओं तक की सीमित रह जाते हैं। हम कुछ बड़ा सोचने के लिए मस्तिष्क पर जोर ही नहीं डालते। हम छोटी छोटी सफलताओं से प्रसन्न हो जाते हैं। हम ऋषि मुनियों की संतान। भारतवर्ष कोई छोटा मोटा प्रदेश नहीं है। भारतवर्ष में अनेकों अनेक दिव्य ऋषि मुनियों ने जन्म लिया है और आज भी विद्यमान है। तो हम ऋषि मुनियों की संतान होते हुए भी क्या कुछ नहीं कर सकते? हम सब कुछ कर सकते हैं। हम सफलता को बहुत ही छोटा सा आयाम मानते हैं और अपनी सोच को बढ़ाने की आवश्यकता है। हम लोग अपनी सोच को बढ़ जाएंगे नहीं। जब तक हम अपनी सोच को बड़ा नहीं कर सकते तब तक हम सब में क्या कमी है? हमें कोई कमी नहीं है। हम लोग बस यह सोचकर बैठे हैं कि काश मेरा छोटा सा कार्य बन जाए, इतने से ही मेरा संपूर्ण पूरा हो जाएगा। यह सब जब तक नहीं सोच बदलेंगे, जब तक हम कुछ नया, कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। अपने मस्तिष्क में तो हम कुछ बड़ा भी कर नहीं पाएंगे। यही आपने सबसे बड़ी विफलता होती है। हम लोग छोटी छोटी समस्याएं रहती हैं कि मेरी इस तरह यहाँ इस विभाग में ऐसी कोई नौकरी लग जाए, मेरा यह छोटा सा कार्य बन जाए। इसके अलावा हम लोग कुछ नहीं सोचते, क्योंकि हम लोग क्या चाहते हैं कि हम परिश्रम से बहुत कुछ मिल जाए। अब कम परिश्रम, बहुत कम, बहुत कुछ कैसे मिल सकता है? जबकि हम कार्य प्रधान धारा पर हमने जन्म लिया है, कर्म प्रधान माना गया है कलयुग को।
तो कैसे कुछ हो सकता है छोटे परिश्रम में, हमें बड़ा भी नहीं मिल सकता। ये सब कहने की बातें हैं। अपने जीवन में इन चीजों को सोचने की बजाय हमें सकारात्मकता की तरफ सोचना चाहिए। हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। जब तक हमारा ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत नहीं करेंगे, तो हम ज़्यादा प्राप्त करने की इच्छा मन में नहीं रख सकते। और इस चीज़ को केवल सोचना मात्र ही नहीं होगा। यहाँ पर सोचने का खेल नहीं है, केवल सोचने से सब कुछ नहीं हो जाता। हम बैठे-बैठे कुछ कार्य कर लेते, लेकिन केवल सोचना नहीं है। सोचना अवश्य है। सोचने के लिए लक्ष्य ज़रूर निर्धारित करना है। लक्ष्य निर्धारित करने के पश्चात उसके लिए परिश्रम करने की भी जीवन में शामिल करना है। लक्ष्य के साथ यदि परिश्रम आप करेंगे तो आपको सफल होने से, आपके भाग्य को पलटने से क्षण भर की भी देरी नहीं लगेगी। भाग्य भी उन्हीं के पलटते हैं जो कर्म अच्छे करते हैं, और कर्म अच्छे करने का अभिप्राय यहाँ पर यह है कि कर्म आपको भरपूर करना है। परिश्रम में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। हम लोग परिश्रम करने से घबराते हैं। मुश्किल यही है, बिना परिश्रम के प्राप्त होने वाला फल पहले तो आपको प्राप्त ही नहीं होगा, क्योंकि बिना परिश्रम के कुछ भी आप अर्जित कर ही नहीं सकते। और वह धन हो या कुछ भी हो, बिना परिश्रम के यदि आप कुछ सोच रहे हैं, प्राप्त करने वाले हैं, तो बिल्कुल गलत है। आप आज से ही अपनी आदत को बदलना प्रारंभ कर दीजिए। परिश्रम करना पड़ेगा। मस्तिष्क को आज से, अभी से तैयार करें कि बहुत परिश्रम करना पड़ेगा। जब तक आपके मस्तिष्क में यह बात घर ना कर जाए, तब तक आप स्वयं को सफल मान होने के कगार पर बिल्कुल नहीं रख सकते। परिश्रम अधिक करेंगे तो उससे आपके जीवन में नई नई रणनीतियां आपको प्राप्त होंगी, नए नए मौके आपको मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। और जब नई रणनीति के साथ मौकों को पहचान कर उस पर आप अमल करेंगे, उस पर कार्य करना शुरू करेंगे, तो सफलता के नए मार्ग खुलेंगे। मैं आपको यह नहीं कह रहा कि हर बात आप सफल होंगे, लेकिन जितने ज़्यादा मौके कम से कम उनमें से एक मार्ग तो आपको सफलता तक ज़रूर लेकर जाएगा। और यही आपको करना है। बहुत से मार्गों में से एक सही मार्ग चुनना होता है। यही जीवन का नियम है। ऐसा कभी नहीं होगा कि एक मार्ग आपको चुना, एक विकल्प और उससे विकल्प से सफल हो जाएं। सफल होते हुए बहुत से लोग होते हैं, लेकिन इसकी जो संभावना है वह बहुत कम होती है। इसलिए विकल्प ज़्यादा रखें। अपने जीवन में जितने ज़्यादा विकल्प रखेंगे, उसके ज़्यादा आपको सफल होने की जो संभावना है वह उतनी अधिक होंगी। सफल होना तो निश्चित है। परिश्रम यदि करेंगे, जीवन में कोई भी प्रकार का कोई भी लघु मार्ग नहीं होता। जीवन से होकर गुजरना ही पड़ेगा। ये बात लिख कर लीजिए। आप रेखांकित कर लीजिए, इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर आप आज भाग्य के भरोसे बैठे हैं, तो भाग्य के भरोसे आप गलत हैं, निश्चित तौर पर गलत हैं। केवल भाग्य के भरोसे नहीं बैठना, परिश्रम करना पड़ेगा। ये मस्तिष्क में लिख लीजिए। आप इसको रेखांकित करें, क्योंकि आज परिश्रम नहीं करेंगे, आज बैठे हैं भाग्य के भरोसे, कल भी आपके जीवन में कोई ज्ञान का कुंज जागृत होगा, तब भी उसका यही कारण निकलेगा कि परिश्रम ही करना पड़ेगा। तो जब परिश्रम ही करना है, तो आप किसके भरोसे बैठे हैं? ईश्वर अपने कार्य कर रहे हैं। आपका परिश्रम आपकी कार्य करेगा। जब परिश्रम ईश्वर की कृपा मिलती है, तभी भाग्य जागृत होता है। भाग्योदय तभी होता है। और इससे भी सबसे बड़ा जो किरदार है, वह आपके कर्मों का रहेगा। जैसा कर्म आप भाग्य करेंगे, भाग्य भी उसी अनुरूप आपका कार्य करेगा। इसीलिए मेहनत से घबराए मत। आज का यह विशेषांक हमारे सभी दर्शकों के लिए, और उनके लिए खास तौर पर जो सोच रहे हैं कि अब आगे पलटेगी किस्मत, अब पलटेगी किस्मत की, आपको ही आगे आना होगा। आपकी किस्मत कोई और स्वयं नहीं, आपके कर्मों से पलटेगी। तो इसीलिए कर्म करने के लिए पीछे मत हटे, आगे बढ़िए। समय की जो बात है, आपको समझिए, समय लौट कर नहीं आने वाला, समय गुजर रहा है, आपकी उम्र गुजर रही है। यह पल एक क्षण जीवन में वापस नहीं ला पाएंगे। इसीलिए महाराज जी कहा करते हैं कि भाग्यों के भरोसे बैठना नहीं, कर्म के लिए आपको कदम निकालना है, घर से बाहर निकलना है, अपने कर्मों को
आपको ही करना है, इससे भी कोई सहायता नहीं करेगा। मार्गदर्शन अवश्य आप कर सकते हैं, अपने गुरुजनों से मार्गदर्शन के अनुसार ही कर्म आपको करना पड़ेगा। आप इसी का उदाहरण है श्रीमद् भागवत गीता में। आप जानते ही हैं कि महाभारत में भी जो इसका आप एक उदाहरण ले सकते हैं कि अर्जुन को मार्गदर्शन करने वाले भगवान श्री कृष्ण जी हैं, लेकिन उनकी मार्गदर्शन पर कार्य अर्जुन को ही करना पड़ेगा। तीर अर्जुन को ही चलाने पड़ेंगे, लेकिन मार्गदर्शन उन्होंने ईश्वर का लिया। ऐसे ही ईश्वर की बातों से, अपने गुरुजनों की बातों से मार्गदर्शन लीजिए, भरपूर लीजिए, लेकिन कर्म आपको करना पड़ेगा। आपके गुरुजन आपके लिए कर्म कभी नहीं कर पाएंगे। जीवन में सफल यदि आपको होना है, आपकी सफलता के लिए मार्ग भी आपको ही चुनना होगा। बशर्त आप अपने गुरुजनों से मार्ग पूछ सकते हैं। इस मार्ग को चुनना बेहतर है, लेकिन उस पर चलना आपको है। कर्म आपको करना है, सफल आपको होना है, और भाग्य भी आपको पलटना है। आप चाहते हैं मेरा भाग्य पलटे, मेरा भाग्य उदय हो, तो अपने कर्मों को करना है। इसीलिए आज से आप अपने आप को मजबूत कर लीजिए कि भाग्य के भरोसे बैठने का अब तक आपको नहीं है। जब तक कर्म आप नहीं करेंगी और निश्चित तौर पर परिश्रम और कर्म आप करेंगे, तो आपका भाग्य निश्चित तौर पर पलटेगा। किस्मत तभी साथ देती है जब आपके कर्म होते हैं। जो कर्म विनीत हैं, जो कर्म ही नहीं कर रहे, उनका भाग्य कैसे उदय हो सकता है, उनका भाग्य कैसे पलट सकता है। अपने एक किरदार को ज्यादा नकारात्मक कर रहे हैं। जो भाग्य के भरोसे बैठे हैं, कल उनको भी मार्ग चुनना ही पड़ेगा। कर्म वह भी करेंगे, लेकिन समय एक बार जब निकल जाता है, जीवन में समय एक ही रेत के समान है, जो हाथ से पकड़ ले तो, लेकिन आपको मालूम नहीं है वो धीरे धीरे फिसलती हुई समय खराब हो रहा है। उस समय को आप व्यर्थ कर रहे हैं। तो समय कभी किसी को लौट कर नहीं आता, समय किसी का इंतजार नहीं करता। लेकिन हाँ, आपके कर्म अच्छे होंगे। यदि आपकी चीज के खिलाफ प्रयासरत हैं, आपके जीवन में कोई लक्ष्य है, तो निश्चित तौर पर आपका भाग्योदय अवश्य होगा। यह बात तय है। यह स्थिति परिस्थिति निश्चित है, यह होना ही है। लेकिन उसके लिए आज से आपको कार्य करना पड़ेगा। आप थक हक कर बैठ जाएंगे तो आप सफल नहीं होने वाले। आपको केवल और केवल अपने परिश्रम पर, अपने मेहनत पर ही ध्यान देना है। आप कमजोर ही नहीं हो सकते। भारतवर्ष के जो सनातन धर्म है, वह आज पूरे विश्व में उसका डंका बज रहा है। कारण यही है कि हमारा जो सनातन धर्म है, उसके व्यक्ति को जीवन के सही मायने सिखाए हैं। जीवन में आगे बढ़ना है, यह वह सिखाया है। आज भारतवर्ष जो पूरी दुनिया का एक गुरु बनता निकला है। जैसे जीवन में गुरुदेव की आवश्यकता होती है, ऐसे ही पूरे विश्व को आज भारत की आवश्यकता है। भारत में सनातन धर्म को अपनाया जा रहा है। यही कारण है कि हमारा जो सनातन धर्म है, बहुत प्रामाणिक है और एकदम पानी की तरह, जल की तरह स्वच्छ व साफ है। तो इसीलिए कहा जाता है कि हमें सीखने के लिए किसी और का उदाहरण लेने की आवश्यकता ही नहीं है। हमारे धर्म शास्त्र को पढ़ लीजिए, आपका जीवन वैसे ही सार्थक हो जाएगा। लेकिन फिर भी एक बात कहूंगी कि जीवन में सोचने सुनने और समझने से कुछ नहीं होगा। जीवन में जब तक आप प्रमाणिक नहीं करेंगे, यानी कि जब तक आप किसी चीज को अमल में नहीं लाएंगे, जीवन में उतारेंगे नहीं, तब तक आपको समर्थ नहीं हो सकते। आपका भाग्य आपका हाथ में है। अब बात करते हैं, आपका भाग्योदय तभी हो सकता है जब केल के लिए आज के कर्म प्रारंभ कर देंगे। तो मेहनत करें, अपने भाग्य को चमकाने के लिए प्रयास करें, और सिर्फ अपने कर्मों पर ध्यान दें। यदि कर्म अच्छे होंगे, तो अब भाग्य आपका निश्चित तौर पर उदय हो जाएगा। तो यह था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं कि आज का क्रमांक आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा होगा। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। यदि क्रमांक अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ यदि आपको कोई प्रश्न है, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताएं। हम उसका प्रत्युत्तर अवश्य रूप से देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।